जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुमित्रानंद जी का जीवन परिचय लिखिए। तो अगर आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए, जो भी प्रश्नोत्तरांक दिया होगा आपको इस लाइन के ऊपर एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तरांक नंबर डालना है। फिर उसकी एक लाइन छोड़कर आपको हेडिंग डालनी है सुमित्रानंद पंत और नीचे एक अच्छी सी लाइन खींच देनी है। लाइन खींचेंगे थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद देखिए, इनके नाम से एक लाइन फिर छोड़नी है। दूसरी लाइन में आपके राइट साइड यानी इस साइड में आपको क्या करना है, स्मरणीय बिंदु एक हेडिंग डालना है। इसे आप स्केच से डाल सकते हैं या ब्लैक पेन से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मरणीय बिंदु में आपको 5 चीज़ें लिखनी है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। इन 5 चीज़ों को आपको किस में लिखना है? स्मरणीय बिंदु में। अगर आपने देखिए जीवन परिचय में मेनली क्या लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं कि इनका जन्म इस जगह पर इस सन में हुआ था, इनके पिता का नाम ये था, इनकी मृत्यु अब हुई थी और रचनाएं इनकी ये हैं। यही मेन चीज़ लिखते हैं। तो अगर हमने इन 5 चीज़ों को स्मरणीय बिंदु में लिख दिया, यानी 5 लाइन में शॉर्टकट में कि एक नज़र देखते ही एग्जामिनर की नज़र पड़ जा रही है कि भैया इसने जितना चीज़ लिखा है सब कुछ सही सही है, तो वहाँ से जो है आपके नंबर बूस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कई सारे लोग यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, यहीं पर हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? जीवन परिचय, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और यहीं से ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। तो अगर आप यहाँ से लिखना ना शुरू करके स्मरणीय बिंदु डालेंगे, उसके बाद जीवन परिचय लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलने का आपका चांस बढ़ जाएगा। तो सुमित्रानंद पंत जी का हम जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था अल्मोड़ा में। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था और इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं वीणा, युगांत, युगांतर आदि। 3 रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी हैं। आप यहाँ पर 2 या 3 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर आपको रचनाएं नहीं लिखनी है। अगर आपको देखिए इनका जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है तो आप जो जन्म स्थान यानी जो स्मरणीय बिंदु दिया गया है इसको आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि फिर से हम पढ़ते हैं, जन्म 1900 ईस्वी, जन्म स्थान अल्मोड़ा, पिता गंगादत्त पंत, मृत्यु 1970, रचनाएं वीणा, युगांत, युगांतर आदि। जन्म 1900 ईस्वी, जन्म स्थान अल्मोड़ा, पिता गंगादत्त पंत, मृत्यु सन 1970 ईस्वी और रचनाएं वीणा, युगांत, युगांतर आदि। 3-4 बार आपको ऐसे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। ये आपको अपने आप याद हो जाएगा इनका जीवन परिचय यानी स्मरणीय बिंदु। और ये याद हो गया तो जीवन परिचय में इसी का विस्तार रूप आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आपने इस चीज़ को याद कर लिया है तो। ठीक है, हम देखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय में हमने बोला उसी को यहाँ पर आपको विस्तार करना है। तो हम लिखते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हिमालय के अल्मोड़ा के कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। ऊपर हमने पढ़ा अल्मोड़ा में हुआ था, अब हमने विस्तृत किया तो अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पहली बात जान लीजिए, सुमित्रानंद पंत जी जो है पुरुष हैं, स्त्री नहीं है। कई सारे लोग मतलब डाउट में रहते हैं कि स्त्री है कि पुरुष हैं, तो सुमित्रानंद पंत जी जो क्या हैं वो हैं पुरुष। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी को हिमालय के अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था जो एक कवि थे। पंत जी ने अपना हाई स्कूल अल्मोड़ा के राजकीय विद्यालय से किया और हाई स्कूल किया, इंटर किया। तत्पश्चात जो है क्या हुआ, इन्होंने इलाहाबाद के मेयोर सेंट्रल कॉलेज यानी स्कूली शिक्षा जब इनकी ख़त्म हुई तो ये इलाहाबाद आए। इलाहाबाद में मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। प्रवेश लेने के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने आह्वान से इनको कॉलेज छोड़ना पड़ा। उस समय देखिए 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो जब ये कॉलेज में आए तो लगभग 18 साल के हो चुके होंगे। तो 1918-1920 की बात है। 1919 में हुआ था क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसी समय की लगभग आसपास बात होगी। तो उस समय गांधी जी ने आह्वान किया कि सारे असहयोग आंदोलन चलाए कि सरकारी जो भी हम काम करते हैं अंग्रेजों के नेतृत्व में उसको हम छोड़ दें। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी क्रांति हुई थी। फिलहाल तो इतिहास की बात है, तो गांधी जी के आह्वान से इन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष बल दिया और अंग्रेजी, संस्कृत एवं बांग्ला के साहित्य का अध्ययन किया। सेल्फ स्टडी से अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला के साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया। अपने साहित्य में प्रकृति का सादृश्य वर्णन करने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर है क्या है, अपनी रचनाओं में अपने साहित्य में प्रकृति का सदृश वर्णन करने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इस लाइन को आपको लिखना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखिए, इन्होंने हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। हिंदी साहित्य के इस महान कवि ने 18 दिसंबर 1977 ईस्वी को इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया।
77 साल बाद इन्होंने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। ये था इनका जीवन परिचय। यहाँ पर अभी एक स्टेप हमारा बाकी है। अगर बोर्ड परीक्षा में आता है या आपकी किसी भी परीक्षा में आता है तो एक चीज़ आपको और लिखनी पड़ेगी, वो हैं रचनाएं। रचनाएं हम देखते हैं, रचनाएं इनकी क्या क्या हैं। तो इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित में क्या क्या हैं देखते हैं। तो देखिए, जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगांतर, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर आदि, इतनी रचनाएं हैं इनकी। तो इनकी रचनाओं को आप याद कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको याद नहीं हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक पीडीएफ की लिंक मिलेगी। वहां पर आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस में इनकी रचनाओं को कैसे याद करना है उसका भी पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसे आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।